स्मिथ के क्लासिकल ग्रोथ मॉडल को ही आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं उसकी समीक्षात्मक विश्लेषण पर, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस। एडम स्मिथ के विकास मॉडल में कई गुण और दोष हैं जो इसकी अल्प विकसित देशों के लिए उपयोगिता को भी बताते हैं। स्मिथ का सिद्धांत विकास के कुछ मूलभूत कारकों की ओर संकेत करता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जैसे पहला है बचत यानी सेविंग। पूंजी संचय के लिए मितव्ययता से रहने पर जोर दिया गया। मितव्ययता द्वारा ही बचतों में वृद्धि होती है और पूंजी संचय संभव होता है। ये तथ्य अल्प विकसित देशों पर पूरी तरह से सत्य बैठता है। इस प्रकार से एडम स्मिथ कहते हैं कि बचतों में वृद्धि जो है वो मितव्ययता से ही संबंध हो सकती है, जो पूंजी संचय के लिए आवश्यक शर्त है। दूसरा है पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन। स्मिथ पूंजी संचय को आर्थिक विकास का मुख्य साधन मानते हैं जो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में मान्य है। पूंजी संचय अधिक होने से अधिक पूंजी निर्माण होता है और जिससे आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। नेक्स्ट है बाजार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में सुदृढ़ प्रौद्योगिकी के महत्व को बताया। प्रौद्योगिकी द्वारा श्रम का विभाजन और बाजार का विस्तार होता है जिससे कि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, और ये तथ्य भी विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है और विकास का आधार समझा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र नीति, लेज़र-फेयर पॉलिसी। एडम स्मिथ जो है स्वतंत्र व्यापार नीति या अबंध अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते थे जो आज भी विकास के लिए कई क्षेत्रों में ठीक समझी जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निजी क्षेत्र में उत्पादन आदि, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अकुशलता और हानि की संभावना अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है संतुलित विकास। एडम स्मिथ के सिद्धांत में संतुलित विकास की प्रक्रिया निहित है। कृषकों, व्यापारियों, उत्पादकों की परस्पर निर्भरता और परस्पर संबंध इस बात के द्योतक हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के लिए वाणिज्य और निर्माणकारी उद्योगों में भी विकास करना आवश्यक है। कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में कृषि विकास को प्राथमिकता देने से निर्माणकारी उद्योगों और वाणिज्य का विकास करने से ही आर्थिक वृद्धि तीव्र गति से हो सकती है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वो कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और व्यावहारिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत की कुछ कमियां नहीं हैं, इस सिद्धांत के भी कुछ दोष हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत की कमियां या वीकनेसेस ऑफ थ्योरी। एडम स्मिथ के सिद्धांत में अनेक गुणों के बावजूद कई सारी जो है त्रुटियां हैं, जैसे समाज का कठोर विभाजन। एडम स्मिथ ने का सिद्धांत तात्कालीन ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के भागों में पाए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक वातावरण पर आधारित है, जहाँ पर पूंजीपति और श्रमिकों के बीच समाज के एक कठोर विभाजन का अस्तित्व मान लिया जाता है। परंतु आजकल के समाज में मध्यम वर्ग का बहुत अधिक महत्व पाया जाता है, अतः इस सिद्धांत में मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है जो कि आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। दूसरा है एक पक्षीय बचत आधार, वन साइडेड सेविंग बेस। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजीपति, भूमिपति, साहूकार ही बचत करते हैं और ये बचतों का एक पक्षीय आधार है, क्योंकि इसमें ये नहीं सूझा गया कि उन्नत समाज में पूंजीपति और भूमिपति ही नहीं बल्कि आय प्राप्तकर्ता वर्ग भी बचत करने वाला प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। एडम स्मिथ का सिद्धांत जो है पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। वर्तमान में कहीं भी संपूर्ण जो है पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा। एडम स्मिथ अपनी अबद्ध नीति के कारण पूंजी संचय और आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को समझने में असमर्थ रहा, जबकि हम जानते हैं कि वर्तमान में हर देश में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है जो पूंजी निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है। नेक्स्ट है उद्यमी की अवहेलना, निग्लेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एडम स्मिथ ने उद्यमी के कार्य की अवहेलना की, ये एक बहुत बड़ी जो है वो कमजोरी है, जबकि शुम्पेटर जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उद्यमी विकास का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि उद्यमी ही विभिन्न साधनों को संगठित करता है, वही नव प्रवर्तन लाता है और जिससे जो है पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की गति बढ़ती है। नेक्स्ट है स्थिर अवस्था की
अवास्तविक धारणा। एडम स्मिथ एक बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और वो कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अंतिम अवस्था स्थिर स्थिति की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत बार जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एडम स्मिथ का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक परिवर्तन तो होता है, लेकिन एक संतुलन बिंदु के इर्द गिर्द ही अर्थव्यवस्था घूमती है, परंतु ऐसा नहीं होता। वृक्ष की भांति नियमित, एक रूप और निरंतर वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि आर्थिक विकास एक रूप और निरंतर नहीं है बल्कि रुक रुक कर होता है, जो कि अतः स्थिर अवस्था की धारणा पूर्णतः अवास्तविक हो जाती है। नेक्स्ट है स्टैटिक मॉडल। हिग्स के अनुसार स्मिथ का मॉडल यद्यपि यह वृद्धि मॉडल की तरह ही दिखाई देता है, परंतु आधुनिक दृष्टि से ये एक वृद्धि मॉडल नहीं है, क्योंकि ये क्रम प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए इसे हम एक स्टैटिक मॉडल कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इस प्रकार एडम स्मिथ के सिद्धांत की अनेक कमियां या आलोचनाएं बताई जाती है। नेक्स्ट है एडम स्मिथ के सिद्धांत के अल्प विकसित देशों के संबंध में इसकी उपयोगिता। एडम स्मिथ का सिद्धांत आर्थिक जो है वो उसकी सत्यता जो है सीमित है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्योंकि बाजार का आकार छोटा होता है और वहाँ पर बचत की क्षमता और निवेश की प्रेरणा भी कम होती है, अतः उत्पादन की मात्रा से बाजार का परिणाम निर्धारित होता है। फिर भी यह आय के स्तर पर निर्भर करता है। क्रय शक्ति का अर्थ है उत्पादन करने की क्षमता और किसी हद तक उत्पादन में निवेशित पूंजी की कोटि पर निर्भर करती है। अब क्योंकि बाजार का आकार कम है इसलिए उत्पादकता कम है और कम उत्पादकता का मतलब है आय का निम्न स्तर। आय के निम्न स्तर का ही परिणाम होता है कि बचत की क्षमता और निवेश की प्रेरणा थोड़ी रहती है और वे बाजार के आकार को छोटा बनाते हैं। इस प्रकार से एडम स्मिथ का सिद्धांत जिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्थानिक मान्यताओं पर आधारित है वह अल्प विकसित देशों में सर्वथा भिन्न है, उनके समस्याओं से भी थोड़ी कम मेल खाती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में स्वतंत्र व्यापार की नीति या पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, बल्कि प्रतियोगिता के स्थान पर एकाधिकारी प्रवृत्तियां पाई जाती है, जिससे गरीबी के दुष्चक्र शक्तिशाली होते हैं। इसलिए स्वतंत्र व्यापार नीति के स्थान पर वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप अपनाने से ही विकास संभव हो सकता है। इसी प्रकार से एडम स्मिथ का ये सिद्धांत जो है विकास प्रक्रिया में अल्प विकसित देशों के लिए कुछ तत्वों की ओर निर्देश करता है। वो बताते हैं कि आर्थिक विकास के लिए जो है वो 3 दूत होते हैं, कृषक, उत्पादक और व्यापारी, जो अपने अपने क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर पूंजी संचय और विकास में सहायक होते हैं। दूसरी ओर ऐसे देशों में मुक्त बाजार व्यवस्था न होने पर भी सरकार इनको आर्थिक सहायता देकर उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहित करती है, जैसा कि भारत में किया जा रहा है। इस प्रकार से एडम स्मिथ का सिद्धांत बहुत सारी अच्छाइयों को दृष्टिगत रखता है तो बहुत सारे इसमें अवगुण भी है। फिर भी एडम स्मिथ का विकास प्रक्रिया में सुधरी हुई प्रौद्योगिकी, सम विभाजन, बाजार के विस्तार पर बल देना ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जैसा कि प्रोफेसर रॉस्टोव कहते हैं, आजकल के दृष्टिकोण से देखने पर वेल्थ ऑफ नेशन एक गत्यात्मक विश्लेषण और एक अल्प विकसित देश के लिए नीति का प्रोग्राम है। इति। थैंक यू सो मच।